हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मैंने बताया था, इसका मतलब होता है मिलना, दो न्यूक्लियस का मिलना। बिटवीन टू गैमेट्स, ये कौन से गैमेट्स होते हैं? एक मेल स्पर्म और एक फीमेल एग। और जब ये मिलते हैं तो फ्यूजन होता है, और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जो ह्यूमन है वो सेक्सुअल मोड का यूज करते हैं प्रजनन के लिए। फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये फ्यूजन होता है मेल स्पर्म और फीमेल एग दोनों का। जब फ्यूजन होगा, मिलेंगे कहाँ पे मिलेंगे? ये फैलोपियन ट्यूब में। अब ये फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे होती है? ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और बाद में वो फ्यूजन के बाद एक सिंगल सेल बन जाएगी जिसका नाम है जायगोट। इसको ऐसे समझो, ये हमारा एग था और ये स्पर्म था। जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो ये दोनों मिलके एक सेल बन जाएंगी जिसका नाम है जायगोट। जायगोट फॉर्मेशन ये कैसे बनता है? जायगोट हैज 46 क्रोमोसोम्स। 46 इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, 23 मेल से आएंगे और 23 फीमेल से आएंगे। दिस डिसाइड्स ट्रेड्स, ये ही डिसाइड करता है कि गुण कैसे आएंगे उसके अंदर, जेंडर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, या उसका नेचर कैसा होगा। जो भी ट्रेड्स हम हेरिडिटी के थ्रू पढ़ रहे थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण आते हैं, वो सारे के सारे यहीं पे डिसाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होगा? आप देखो, जब ये जाइगोट्स बना था, अब ये जो जाइगोट बना है, ये जो जाइगोट बना है, ये धीरे धीरे डिवाइड होगा। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, यानी कि बहुत सारी सेल फॉर्म होंगी। और बॉल के रूप में, यानी कि ऐसे ऐसे बहुत सारी नई सेल बन जाएंगी इसी की, बॉल के रूप में एक दूसरे के साथ चिपकी हुई। ऐसे ऐसे बनता जाएगा ये, ठीक है। और ये फिर बन जाएगा एम्ब्रो, यानी कि ये भ्रूण का रूप ले लेगा, एक भ्रूण। फिर है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो एम्ब्रोय है, ये जो एम्ब्रोय बना था, भ्रूण ये जो बना था, मूव करेगा यूट्रस, यानी कि गर्भ की तरफ चलेगा, वो वूम्ब की तरफ चलेगा। इट अटैचेस टू द यूट्रेन वॉल, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी कि ये फिर अटैच हो जाएगा वूम्ब के अंदर, ये अटैच हो जाएगा और उसकी दीवार से अटैच हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि ये जो भ्रूण बना था, ये वुम्ब में आके, गर्भ में आके ये अटैच हो जाएगा इसके साथ, इसके अंदर अटैच हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब प्लेसेंटा क्या है? ये जो हमारा भ्रूण बना था, मान लो ये बेबी की बॉडी है, इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, ऊपर कवर आ जाएगा एक, जो इसको प्रोटेक्ट करेगा और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। यही प्लेसेंटा होती है, बेबी के ऊपर का जो कवर होता है। एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ये बनता है, इट कनेक्ट्स मदर एंड बेबी। ये क्या करता है? माँ को और बच्चे को, दोनों को जोड़ के रखता है। जो मदर है और जो इसका चाइल्ड है, इन दोनों को ये जोड़ के रखेगा प्लेसेंटा के थ्रू। इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा, और इसके अंदर जो भी वेस्ट बनेगा उसको रिमूव करने का ये काम करेगा। एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है। अब ये जो प्लेसेंटा है, इसके अंदर ये जो एम्ब्रॉय भ्रूण था, अब इसका डेवलपमेंट होगा यहाँ से। 8 वीक के बाद ये जो एम्ब्रॉय है, इसके ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले ब्रेन बनेगा, फिर हार्ट बनेगा और फिर लिम्स बनेंगे। उसके बाद इसके हाथ और पैर विकसित होने शुरू हो जाएंगे, और जब ये ऐसा हो जाएगा तो उसको हम फीटस बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फीटस, स्टेज आफ्टर 8 वीक्स। 8 वीक के बाद ये फीटस बन जाएगा, यानी कि एम्ब्रॉय से जब इसके ऑर्गन बनने स्टार्ट हुए हैं, ब्रेन से स्टार्ट हुआ, फिर हार्ट, फिर लिम्स, फिर इसके हाथ पैर बनने शुरू हुए, तो उस स्टेज को, जब इसके हाथ पैर बन के कंप्लीट हो जाते हैं, उस स्टेज को हम फीटस बोलते हैं। कॉल्ड फीटस। बेबी ग्रो इन साइज एंड बिकम्स मोर डेवलप्ड, यानी कि जो बेबी है वो साइज में भी बड़ा हो जाता है और ज्यादा विकसित हो जाता है। उसके बाद है प्रेगनेंसी पीरियड। 9 महीने के बाद, यानी कि 40 वीक्स के बाद बेबी डेवलप हो जाता है फुली, पूरी तरह से इनसाइड द यूट्रस, यानी कि गर्भ के अंदर वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। 9th पॉइंट है हमारा बर्थ, यानी कि जन्म। अब बच्चे का जन्म होगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस पुश द बेबी आउट, बेबी इज बोर्न थ्रू द कैनाल बर्थ। ये जो कैनाल बर्थ है हमारी, ये देखो, ये जो बच्चा है, इसके अंदर जो मांसपेशियां हैं वो क्या करेंगी? इसको बाहर की तरफ पुश करेंगी। तो
गर्भ गर्भ से कैरिविक्स के थ्रू होते हुए वेजाइना वेजाइना से बाहर आएगा। जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था हमने, उसमें गर्भ था, गर्भ के बाद कैरिविक्स आता था, उसके बाद वेजाइना से फिर बेबी बाहर आ जाएगा। आफ्टर बर्थ बेबी स्टार्ट ब्रीथिंग, और बर्थ के बाद फिर वो इंडिपेंडेंटली, सक्षम रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से वो क्या करने लग जाता है, सांस लेने लग जाता है। पहले उसका जो भी न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन वगैरह था, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स लेता था, वो सारा का सारा प्लेसेंटा के थ्रू माँ के द्वारा हो रहा था। लेकिन बाद में अब ये स्वतंत्र हो जाएगा, बाहर आके सांस लेगा, अपना न्यूट्रिशन बाहर से लेगा। उसके बाद है उबिलिकल कॉर्ड इज कट। ये कौन सी कॉर्ड होती है, देखो, ये जो बच्चे की नाभि होती है, बच्चे की जो नाभि होती है, वो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है, उसके माँ के जो गर्भ में जो थैली थी उससे जुड़ी हुई होती है। उसी के माध्यम से वो न्यूट्रिशन वगैरह का इन और आउट कर रहा था वो। तो इसको बाद में बाहर आने के बाद, बेबी के बाहर आने के बाद इसको काट दिया जाता है। इसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा किस किस का, मेल और फीमेल गैमेट्स का। मेल के क्या होंगे, स्पर्म होंगे, फीमेल के क्या होंगे, एग होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट कहाँ बनेगा, ये बनेगा फैलोपियन ट्यूब में, ये बनेगा फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ वुम्ब की तरफ आएगा, गर्भ की तरफ आएगा, वहां पे फिर ये एम्ब्रोय बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। एम्ब्रोय से इसकी इम्प्लांटेशन गर्भ में ही हो जाएगी, प्लेसेंटा इसके ऊपर आ जाएगी, फिर इसके हाथ पैर वगैरह, हार्ट और ब्रेन विकसित होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज को हम फीटस बोलते हैं। बाद में इसका जन्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेस्टेशन पीरियड। ये क्या होता है, देखो, जब बच्चा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है जन्म के लिए, तो जो वुम्ब की जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ती हैं, वो पुशअप करती हैं, बाहर की तरफ पुश करती हैं बच्चे को 9 मंथ के बाद। और इसी पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स क्या होते हैं। व्हेन गर्ल और वुमेन बॉडी रिलीज ब्लड, जब लड़की और औरत की जो बॉडी है वो ब्लड को रिलीज करती है। एंड टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस, यानी कि वुम्ब से वो टिश्यू को रिलीज करती है वेजाइना के थ्रू। प्रत्येक महीने वेजाइना के थ्रू वो ब्लड रिलीज करती है। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो इट इज मंथली ब्लीडिंग। ये मंथली ब्लीडिंग होती है। दैट हैपेंस व्हेन प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। कब होती है, जब ये प्रेगनेंसी ना हो पाए, यानी कि अंदर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, अंदर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये एवरी मंथ पीरियड्स ऐसे ही चलते रहेंगे। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 28 से 30 दिन के बाद फिर से शुरू हो जाता है, और ये 3 से 5 दिन तक रहते हैं। ये नेचुरल होती है और एक हेल्थी प्रोसेस है। नेक्स्ट है वाई मेंस्ट्रुएशन हैपन, यानी कि ये पीरियड्स होते क्यों हैं। प्रत्येक महीने जो वुमेन की बॉडी है अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। जो यूट्रस है, जो उसका गर्भ है, वो उसको सॉफ्ट बना देता है, और जो लाइनिंग होती है, उसके अंदर की जो सतह होती है वो मोटी हो जाती है। दिस लाइनिंग इज मेड टू सपोर्ट ए बेबी, और वो बेबी को सपोर्ट करने के लिए बनती है ऐसी। अगर प्रेगनेंसी होती है, तो, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो बॉडी है डज नॉट नीड इस प्रकार की जो लाइनिंग की उसको जरूरत नहीं होती, और वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होके ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है। हमने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था। क्या होती है ये प्लेसेंटा, बेबी इसके अंदर होता है। ये आउटर कवरिंग होती है बेबी की, जो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी बेबी को। इट सप्लाइज फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द बेबी, यानी कि माँ के अंदर जो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन है इसको सप्लाई करवाएगी वो माँ के खून के माध्यम से। रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने में मदद करवाएगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगी, और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा देगी। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे बॉडी के अंदर उसको माँ के खून में मिला दिया जाएगा, और फिर बाद में वो फिल्टर होकर बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद है हार्मोन प्रोडक्शन। इसके अंदर हार्मोन बनाने का भी काम होता है। हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए मदद करती है। जो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे वो प्रेगनेंसी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर एक लाइन में इसको समझे तो प्लेसेंटा है ना, एक लाइफ लाइन की तरह काम करती है माँ और बच्चे के बीच में। हमारा अगला टॉपिक है मीनार्च क्या होता है। देखो, जब गर्ल्स के अंदर फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, कब होता है, वो प्यूबर्टी के दौरान होता है। यूजुअली हैपन एट द एज ऑफ 10 to 14। ये अलग अलग वेरी करती है, किसी की 10 की एज में, किसी की 13, किसी की 12 में। तो ये क्या दिखाता है कि ये रिप्रोडक्टिव फेज उस लड़की का स्टार्ट हो चुका है। मिनार्च होता है, यानी कि फर्स्ट पीरियड जब स्टार्ट हो जाएगा लड़की का, उसको मिनार्च बोलते हैं। और मेनोपॉज होता है कि अब वो जो पीरियड साइकिल था उसका गर्ल का वो बंद हो चुका है।
कब तक होता है ये? 45 से 50 ईयर की एज में ये बंद हो जाता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसका एंड हो जाता है, अब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये क्या होती है? इसका मतलब होता है जो हमारी ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि जो नर प्रजनन अंग है और मादा प्रजनन अंग है वो हेल्थी होने चाहिए, उनके अंदर कोई बीमारी या इन्फेक्शन ना हो, अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें इनके बारे में जागरूकता होनी चाहिए और प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए रिप्रोडक्शन प्रजनन की, सेफ तरीके यूज करने चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए। और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए अनवांटेड प्रेगनेंसी का। हमारा अगला टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि प्रेगनेंसी को रोक कैसे सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगे। आर वेज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी सेफली, यानी कि उसको आसान तरीके से सेफली बिल्कुल प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले बैरियर मेथड, यानी कि हम कुछ न कुछ बैरियर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, यानी कि स्पर्म को ना जाने दिया जाए कहाँ तक? एग के पास। एग्जाम्पल्स, कॉन्डम्स यूज करना, डायफ्राम यूज करना, ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करेंगे? स्पर्म को एग तक नहीं जाने देंगे, यानी कि उनका फ्यूजन मत होने दो। नेक्स्ट है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड कौन से होते हैं? यूज हार्मोन्स टू स्टॉप ओव्यूलेशन, यानी कि एग फर्टिलाइजेशन ना हो उसको रोकने के लिए हार्मोनल मेथड यूज करो। एग्जाम्पल के लिए ओरल पिल्स, यानी कि जो बर्थ कंट्रोल वाली जो पिल्स होती हैं, टेबलेट्स होती हैं, उनको लेना। नेक्स्ट है आईयूडी, यानी कि इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। डिवाइसेस प्लेस इन डाई इनसाइड द यूट्रस, यानी इसको गर्भ में रखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि कॉपर टी है, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए या इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए। जैसे कि ये देख रहे हो, ये वेजाइना है, ये हार्मोनल आईयूडी है, ये कॉपर यूआईडी है, इसको वेजाइना के अंदर रखा जाता है ताकि ये फ्यूजन को रोक देगी, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होगा। फिर ये हमने पढ़ लिया था, कॉपर टी है, और ये जो लूप है वो वुम्ब यानी कि यूट्रस के अंदर रखा जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, यानी कि सर्जरी के द्वारा जो आगे बच्चे नहीं चाहते फ्यूचर में उनके लिए ये होता है। ये है वेसिकोटोमी, यानी कि मेल के अंदर होता है। ये जो स्पर्म ट्यूब्स होते हैं इनको कट कर दिया जाता है, जैसे कि इस डायग्राम को हमने पहले समझा था। यहाँ से जो टेस्टिस हैं ये स्पर्म बना के ऊपर तक भेजती हैं और फिर पेनिस के थ्रू ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है, यहाँ से बनेगा और यहाँ से जाके ऐसे जाता हुआ बाहर की तरफ जाएगा, इस पेनिस के थ्रू बाहर जाएगा, तो इसी को कट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबेटोमी, यानी कि फीमेल के अंदर भी ये ऑपरेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ से एग बनेगा, एग रिलीज होकर यहाँ तक जाएगा, तो इसी को हम कट आउट कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे, इनको ये ब्लॉक कर देंगे इनको ऐसे। ये नेचुरल मेथड है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ना तो इनमें दवाइयाँ लेने की कोई जरूरत है। और एग्जाम्पल है इसमें कुछ सेफ पीरियड मेथड, विड्रॉल मेथड, यानी कि ये अलग नेचुरल मेथड है ये। पीरियड्स के दौरान सेफ रहना, और विड्रॉल मेथड यानी कि जो स्पर्म है उसको वेजाइना तक ना जाने देना।